तो बताओ मुझे, इस वक्त तुम कौन हो? फुशिकुरो, आप तो ये सब क्या है? अभी तुम्हें दूसरों की नहीं, अपनी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आप तो सातोरू गोजो, मैं जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है। मैं यूजी बोल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। इतादोरी अंकल, आपके लिए फोन है। मुझे अकेला छोड़ दो, उससे कहो कि यहाँ ना आए। हाँ सुन लिया, मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊंगा। कितने बेवकूफ लोग हैं, उन्होंने एक शार्प चीज को ऐसी जगह पर रखा है। यहाँ कुछ नहीं है। क्या? ये स्टीवेंसन स्क्रीन तो खाली है। क्या सच में? जब तक वो चीज ना मिल जाए तुम घर नहीं जाओगे। अगली बार मिलेगा तो पिटेगा मुझसे। तुम तैयार हो? पक्का ये काम करना है। हम शुरू करते हैं। ठीक है सासाकी, चलो इगुची। आत्माओं आत्माओं, हमें बताओ हमारे काउंसिल प्रेसिडेंट कौन से जीव से कमजोर है? रूहानी क्लब। अरे पानी के प्रेसिडेंट आप आ गए। इस रूम से निकल जाओ। जैसा कि तुम्हें पहले बताया गया था, एक रिसर्च क्लब में अगर कुछ ना हो रहा हो तो उन्हें अपना क्लब रूम छोड़ना पड़ता है। प्रेसिडेंट सर, हमारे क्लब के मेंबर्स को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। अब ये क्या है? हाँ, कुछ बच्चे जो बीमार पड़े थे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। आखिर वो सब लोग दमदार रग्बी प्लेयर्स थे। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? सच ये है, उन प्लेयर्स को वहाँ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। सच ये है, योशिदा नाम का आदमी गायब हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उसने गुंडों से उधार लिया। लेनदार उसे लगातार फोन करते थे। गुंडे बदमाश उसके पीछे पड़े थे और आखिरी बार सुगीसावा थर्ड में देखा गया था। इसका मतलब उसकी वजह कोई और नहीं, योशिदा की नफरत भरी आत्मा है जिसे वहाँ गाड़ा गया था। नहीं, एक बड़ा पैरासिटिक टिक जो जानवरों और इंसानों का खून पीता है। उसके काटने पर SFTS नाम की बीमारी हो सकती है जो जानलेवा है। एक कार की कहानियां सुनाना बंद करो। तो उससे क्या हुआ? रूहानी क्लब भूतों के बारे में पता करता है, इसलिए ये सही मायनों में क्लब एक्टिविटी रिपोर्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो यूजी इतादोरी। तो इस क्लब में मिनिमम 3 मेंबर्स भी नहीं है। तुम्हारा नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में रजिस्टर्ड है, रूहानी क्लब में नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ट्रैक और फील्ड कोच ताकागी, उसे मैंने बदल दिया है। नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है यूजी। बिल्कुल नहीं, मैंने कई बार कहा है कि मुझे हिस्सा नहीं लेना। लेना पड़ेगा। लेकिन क्यों? जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम मुझे हरा दो तो तुम जा सकते हो। इन बच्चों से ज्यादा बड़ी मुसीबत तो ये टीचर है। ये हुई ना बात, मुझे मंजूर है। तो हो जाए मुकाबला। चलो ईमानदारी से फैसला करते हैं। इस रग्बी फील्ड का चक्कर क्या है? क्या इसके नीचे किसी की लाश गड़ी हुई है? अगर गड़ी भी है तो ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये जरूर उस शापित चीज की वजह से हो रहा है। शायद यहाँ पर दूसरे दर्जे का शाप है। अरे यार, उसे ढूंढना मुश्किल है। वो बहुत ताकतवर है। ये अव्वल दर्जे की शाप वाली चीज सिर दर्द बन गई है। और अब वो कहाँ है? उसे वहां से किसने निकाला होगा? वहाँ देखो, कोच तकागी और वेस्ट मिडल की यूजी के बीच कंपटीशन होने वाला है।
क्या बात है, ताकागी सर में तो बहुत दम है। 14 मीटर। अरे ये यूजी स्कूल में बहुत मशहूर है क्या? मैंने सुना है उसने निंजा वॉरियर के सारे स्टेज पार किए हैं। अभी वो लोग उसे टाइगर ऑफ वेस्ट बुलाते हैं। ये टाइगर कम गोरिल्ला ज्यादा लग रहा है। इसीलिए तो मैंने ऐसा खेल चुन। ये मैं जीत गया। इसने तो 30 मीटर फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इसने तो सबके होश उड़ा दिए। तुम्हें जबरदस्ती रूहानी क्लब में रहने की जरूरत नहीं है। यूजी, तुम स्पोर्ट्स टीम में काफी नाम कमाओगे। हाँ, तुम मेरे बिना किसी भूतिया जगह पर नहीं जा पाओगे। भले ही तुम दोनों को डरावनी चीजें पसंद है। नहीं, हमें डरना अच्छा लगता है। मुझे रूहानी क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगता है। स्कूल के रूल्स के मुताबिक सबको किसी क्लब में रहना चाहिए। मुझे शाम 5 बजे से पहले घर जाना होता है। मैं दोनों काम कैसे कर पाऊंगा? तुम हमारे घोस्ट मेंबर बन सकते हो। तुम चाहो तो मैं इसी क्लब में रहूंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो हमें मंजूर है। हाँ, इसने शापित शक्ति के बिना इतना हैरत अंगेज काम किया है। ये लड़का तो लाजवाब है। शायद ये भी माँ की सर जैसा ही होगा। बाप रे, 4:30 बज गए। चलिए कोच, अब मुझे जाना होगा। इसके पास वो शापित चीज है। हे, रुको, ये तो बहुत तेज है। मैंने सुना है ये 3 सेकंड में 50 मीटर दौड़ लेता है। इंसान है या चीता? हमेशा मेरे लिए फूल मत लाया करो। ये नर्सेस के लिए हैं। मुझे भी ये पसंद नहीं है। तुम्हारे उस क्लब का क्या हुआ? तुम अपने क्लब में जाओ, जाओ। वो 5 बजे से पहले बंद हो जाता है। शांत हो जाइए। अगर मेरे पास खाली टाइम नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता। मैं अपनी मौत आने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं सुननी। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में है। मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हर मर्द स्टाइल से ही दुनिया से जाना चाहता है, समझे? ग्रैंडपा, आप मरने से पहले कूल बनने की एक्टिंग करना बंद कीजिए। आप जैसे हैं वैसे बनकर रहिए। बात बात पर गुस्सा क्यों करते हैं? यूजी, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की मदद करो। भटक जाओ तो घबराना मत। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो एक को ही सही। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह तन्हा मरो। ग्रैंडपा, हाँ कहिए, क्या बात है? कुछ बोलो यूजी। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ओके, अब हमारा सारा जरूरी पेपर वर्क हो गया है। ओके, तुम पक्का ठीक तो हो ना? मैं पहली बार ऐसी हालत से गुजर रहा हूँ, इसलिए सच नहीं लग रहा कि वो अब नहीं है। अगर मैं ऐसे मायूस बैठा रहा तो उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे उन्हें अग्नि देते वक्त हंसना चाहिए। ये कौन है? मैं हूँ फुशिगुरो जुजुत्सु टेक से।